नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। अगर आप में ताकत है, शक्ति है, सहन शक्ति है, टॉलरेंस, कॉम्प्रोमाइज़ है, अगर आप गलत को गलत कहने में लग जाएंगे तो प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन गलत को गलत कहने की बजाय आप उसके साथ किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, उसको लगेगा कि मुझे गलत ने सच्चा कहा। मुंबई की चमकदार लाइटों से बहुत दूर एक समय ऐसा भी था जब कपिल शर्मा रात में स्टेज पर लोगों को हंसा रहे होते थे और सुबह घर लौटकर अस्पताल के चक्कर लगा रहे होते थे। कहानी शुरू होती है अमृतसर से। एक मध्यम वर्गीय परिवार, पिता पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल, माँ गृहिणी, घर में कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, न कोई गॉड फादर, सिर्फ एक लड़का जिसे गाने का शौक था। हाँ, शुरुआत में वो कॉमेडियन नहीं बनना चाहता था, वह सिंगर बनना चाहता था और कॉलेज में थिएटर किया, गाया, एक्टिंग की। लेकिन जिंदगी ने जल्दी परिपक्व बना दिया। समय सब कुछ इंसान को कहाँ से कहाँ बदल देता है। जब उनके पिता कैंसर से जूझ रहे थे तब घर की जिम्मेदारी अचानक कंधों पर आ गई। उस दौर में पैसों की तंगी ऐसी थी कि ऑडिशन के लिए जाना भी एक फैसला होता था। कई बार लौटना पड़ता था क्योंकि चैन नहीं हुआ। फिर आया 2007, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंजेस। कभी तक मिलती है, वक्त आता है और सब कुछ बदल जाता है। यह सिर्फ एक शो नहीं था, यह उनके लिए डू या डाई जैसा मौका था। पर्दे के पीछे की बात कम लोग जानते हैं। ऑडिशन के दौरान वे शुरू में रिजेक्ट भी हुए थे, बाद में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली। उस समय तक वे कई छोटे मंचों पर काम कर चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रीय स्तर का मंच था। टीवी आने के बाद कितने सारे लड़कों को सारेगामा, इंडियन आइडल, ये सब ने कितने सारे टैलेंट को आज दुनिया में काम दिया, नाम दिया, शोहरत दी। जो उसको बचा सके वो आगे बढ़ गए, जो नहीं बचा सके, नहीं बचा सके, वो गुमनाम हो गए। फाइनल के दिन वे बेहद नर्वस थे, मेकअप रूम में चुप बैठे थे, बाकी कंटेस्टेंट्स अपनी स्क्रिप्ट दोहरा रहे थे। कपिल अचानक उठे और बोले, मैं आज वही बोलूँगा जो घर में होता है। उन्होंने रटी हुई स्क्रिप्ट छोड़कर अपने असली अनुभवों पर एक्ट बनाया। माँ की बातें, रिश्तेदारों की आदतें, मोहल्ले की मानसिकता। वह सेट स्क्रिप्ट कम और जिया हुआ ज़्यादा था। यही तो जिंदगी है। आप अपने लिए नहीं जीते हो, आपको तो अपने लिए जन्म नहीं दिया है। अगर आप अपने लिए जिएंगे तो आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं। मेरे जीवन का यही मंत्र है कि मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, वो मेरे लिए भला भगवान है। उनसे बड़ा भगवान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। जब से समझ में लगा तब मैंने समझा मैं मेरे लिए नहीं हूँ। जिन्होंने मुझे तन से, मन से, धन से मदद की, जहाँ भी मदद की, मैंने उसको एहसान माना। जिसने मुझे गालियाँ दी, भ्रष्टाचारी का सब कुछ कहा, आज मैं उनको भी कभी गलत गाली नहीं देता हूँ, गलत नहीं कहता हूँ। क्योंकि जो कर्म जिसके लिए करना था वो उसका कर्म है। तो जब नतीजा आया, वे विजेता थे। इनामी राशि से उन्हें सबसे पहले अपने परिवार के लिए घर कर दिया। लेकिन असली संघर्ष जीतने के बाद शुरू हुआ। टीवी इंडस्ट्री आसान नहीं है। कई चैनलों ने उनके कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया। कॉमेडी शो चलेगा नहीं, परिवार आधारित ह्यूमर पुराना हो गया है, ऐसे तर्क दिए गए। 2013 में उन्होंने रिस्क किया और शुरू किया कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। शुरुआत में सेट छोटा था, बजट सीमित, किरदारों के नाम और ढांचा खुद उन्होंने गढ़ा। शूटिंग कई कई घंटों तक चलती थी। लाइव ऑडियंस को हंसाना टीवी कैमरे से ज़्यादा मुश्किल होता था। एक और पर्दे के पीछे की बात, कपिल अक्सर शूट के से पहले पूरा स्क्रिप्ट
फॉलो नहीं करते थे, वे ऑडियंस की ऊर्जा देखकर संवाद बदल देते थे। वही स्पॉन्टेनियस स्टाइल उनकी पहचान बना। फिर सफलता का दबाव आया, शो सुपर हिट हुआ, स्टार्स की लाइन लग गई, लेकिन लगातार काम, नींद की कमी, निजी विवाद और सोशल मीडिया ट्रोलिंग ने मानसिक दबाव बढ़ाया। और एक समय ऐसा आया जब द कपिल शर्मा शो को बीच में रोकना पड़ा। उस दौर में वे डिप्रेशन में गुजरे। मीडिया में खबरें, विवाद, गिरती टीआरपी, सब कुछ साथ चल रहा था और कई लोग मान चुके थे कि अब कपिल का समय पूरा हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं। उन्होंने खुद को समझ दिया, शादी की, परिवार पर ध्यान दिया, शराब छोड़ने की बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार की और फिर वापसी की। और मजबूत होकर आज मंच पर दिखने वाली हंसी के पीछे एक लड़का है जिसने अस्पताल की गंध भी देखी है, रिजेक्शन भी चुप्पी भी सुनी है और शो कैंसिल होने की कड़वाहट भी झोली है। शायद यही वजह है कि जब वह आदमी की बात करता है तो वह अभिनय नहीं करता, वह याद करता है। यही तो जिंदगी है। आपको भी अपने आप को बदलना होगा, आपकी गलतियों को कबूल करना होगा और गलतियों छोड़ना होगा, गलतियों में से सीखना होगा। किसी को दोष मत दो। आप अपने आप को सोचो कि आपने क्या गलती की और इस गलती को किस तरह सुधारना। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भाई भट्ट, अमेरिका से।